मगरिबी हवाओं का सिलसिला कराची में दाखिल। आसमान पर गहरे बादल बरस पड़े। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मलीर, कुरंगी, ड्रिक रोड, शाह फैसल में गरज चमक के साथ बारिश। शाहराह फैसल, एयरपोर्ट, डिफेंस और अतराफ भी रिमझिम। कयूमाबाद, अबुल हसन अस्फहानी रोड और राशिद मिन्हास रोड पर भी बरसा। जफल हर्स्ट स्कूल बंद कराने वाले के खिलाफ तलबा और असातिज़ा का एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। सिंध हाई कोर्ट का 90 साला कदीम सरकारी स्कूल को निजी तहवील में देने का हुक्म। स्कूल की 700 से ज़ायद तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। स्कूल इंतजामिया का हुक्म इम्तनाई के लिए रुजू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शहाना कहती हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल तारीख नहीं होने देंगे। 6 क्लास में हूँ और मैं केजी से इस स्कूल में पढ़ते हुए आ रही हूँ और हमारा ये तालीमी इदारा ना बंद किया जाए। ये स्कूल एक बहुत सेफ जगह पे है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर ये स्कूल सील हो गया तो हमारी पढ़ाई रह जाएगी। हमारे एडमिट कार्ड का सबसे बड़ा मसला है कि एडमिट कार्ड हमारे स्कूल के नाम से आएंगे और अगर हमारा स्कूल बंद हो जाएगा तो फिर कैसे आएंगे। फरंगी नंबर 6 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे निकलवाने वालों के साथ फ्रॉड। 14,000 रुपए के मुस्तहिक अफराद को 6,000 और 2,000 रुपए वालों को 1,000 रुपए दिए जाने का इंकशाफ। कम्युनिकेशन सेंटर का मालिक गरीबों के अकाउंट से पूरी रकम निकलवा कर आधी रकम खुद बटोर रहा था। अवाम के शोर मचाने पर पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर जमान टाउन थाने मुंतकिल कर दिया। बच्चों की कार्ड ले लिया, 14,000 रुपये वसूल किया और 7,000 रुपये दिए। मेरे पास मैसेज है, मैं मैसेज के साथ सबूत में हूँ। मेरे को बोले 8,500 आई, फिर इन्होंने मेरे को दिए ही नहीं है। अंगूठा लगवा के निकाल। 20 दिन से देख रहे हैं कि अभी तक तो मैंने लिप पे कदम रखे और हमने उसको चलते हुए देखा है। इमरजेंसी हो कुछ भी हो भाई सीढ़ी से भागना पड़ता है। किसी का पाँव सलामत हो या टूटा हो मगर उससे भागना पड़ता है। 4 दिन से लिफ्ट ख़राब है, तीनों ख़राब हैं, कोई एक भी सही नहीं है। इसमें हमें बहुत सी तकलीफ़ें हो रही हैं। बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल में शहरी रुलने लगे। NICH अस्पताल की तीनों लिफ्ट 4 रोज से खराब। ग्राउंड से 6ठे फ्लोर तक सीढ़ियों से आना जाना वालिदैन के लिए अजियत बन गया। तशवीशनाक हालत में बच्चों को सीढ़ियों से ले जाया जाने लगा। मुतादिद बीमार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। अमला ऑक्सीजन सिलेंडर और अद्वियात भी सीढ़ियों से ले जाने पर मजबूर। अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर लियाकत अली ने कहा कि लिफ्टें बहुत पुरानी हो गई हैं। 3 में से 1 लिफ्ट फाल कर दी गई है। बाकी 2 लिफ्टों को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। लिफ्ट से हमारी हॉस्पिटल की जो काफ़ी अच्छे से कभी बनती हैं कभी ख़राब होती है, इस तरह का कोई इशू था। उसके लिए मैं आपको ज़रा ब्रीफ बताऊंगा। बेसिकली एक तो हॉस्पिटल हमारा बहुत पुराना है, उसी के साथ ये लिफ्टें लगी हुई थी। वक्तन फ़वक्तन काम होता रहता था। अभी कुछ दिनों से 4-5 दिनों से तीनों लिफ्टें हमारी ख़राब थी। उसके बाद 24 एक बन गई, अभी भी एक हमारी लिफ्ट चल रही है। कराची में ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर काम जारी। BRT येलो लाइन के तरक्याती काम का आगाज जून में होगा। मंसूबा वर्ल्ड बैंक के ताउन से जून 2026 में मुकम्मल होगा। BRT येलो लाइन जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी। रूट दाऊद चुरंगी से बरास्ता कुरंगी रोड काला पुल चाराए कायदीन से नुमाइश चुरंगी तक होगा। BRT येलो लाइन के लिए 21 किलोमीटर तवील कॉरिडोर तामीर होगा। 70.6 किलोमीटर पर सड़क और 4.3 किलोमीटर पर अंडरपासेस होंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कॉन्ट्रैक्टर्स को 400 मिलियन रुपए की अदायगियां। मर्दमशुमारी के अमले का ट्रांसपोर्ट अलाउंस न मिलने के खिलाफ एहतजाज। 600 वर्कर्स का काम छोड़कर DC कुरंगी सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना। मुजाहिरीन ने कहा कि ज़िला इंतजामिया को रकम मौसूल हो गई है, देने में ताख़ीर कर रहे हैं। मर्दमशुमारी के आगाज़ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस देने का कहा गया था। दूर दराज इलाकों में ज़ाती खर्च पर जाकर खिदमत अंजाम दें। वर्कर्स का अलाउंस ना मिलने तक काम बंद रखने का इंदिया। KMC बिल्डिंग के बाहर अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का एहतजाज। डॉक्टर्स ने एहतजाज 3 रोज के लिए मौखर कर दिया। MC सैयद शुजात हुसैन की निगरानी में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। डॉक्टर्स की जानिब से OPDs का बाइकॉट जारी रहेगा। डॉक्टर उमर सुल्तान ने कहा कि तय पाया है सिटी वार्डन्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। अस्पताल के अतराफ रेंजर्स और पुलिस की चौकी कायम की जाएगी।
ہماری جو فیمیل ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سے انجام دیتی ہے تو ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی سیکورٹی گارڈ موجود نہیں ہے. آج کے دھرنے کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کی جائے. عباسی میں نہ تو دوائیاں آ رہی ہیں، نہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، نہ پانی ہے وہاں پر. 36 ڈاکٹر 36 گھنٹوں کی ڈیوٹیز کر رہی ہیں وداؤٹ واٹر. کراچی کا قدیم اور تاریخی اہمیت کا حامل باغ ابن قاسم تباہی کی داستان بن گیا. 130 ایکڑ اراضی پر مشتمل باغ ابن قاسم تباہی کی جانب گامزن. پارک کی حفاظتی دیوار ملبے کا ڈھیر بن کر یکسر غائب ہو گئی. پارک کے ارد گرد کچرے کے انبار اور تجاوزات قائم. پارک کے دروازوں کی صورتحال بھی ابتر. پارک کی جالیاں نشئی اکھاڑ کر لے جانے لگے. یہ تو سارا کباڑ خانہ ہو چکا ہے. سارا ایرونچی اندر جا رہا ہے، سمت بونٹی اندر جا رہا ہے، اندر کچرے پڑے ہوئے ہیں. کوئی چیز ادھر ثابت نہیں ہے، سب بلاک ملاک گر گیا. چوکیدار نظر نہیں آ رہا ہے. چوکیدار کہاں ہے؟ کچھ انتظام ہونا چاہیے، کچھ بندے بنائے ہوئے، اس کو حکومت اس کو توجہ دے. محکمہ ریلوے اپنی ہی اراضی کی حفاظت میں ناکام. کالا پل پر ریلوے اراضی کے اطراف سے لوہے کی بھاری گرلز غائب. چند ماہ قبل گرلز لگا کر ان پر رنگ کیا گیا تھا. سیکیورٹی نہ ہونے کے باعث گرلز منشیات کے عادی افراد کے ہتھے چڑھ گئیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ ریلوے کو چاہیے اپنی اراضی کی حفاظت کرے. اچھا بھی لگتا تھا اور کسی کا اپنا نکالنے کی ضرورت کیا تھی. یہ بس نکال دیا لوگوں نے. یہ پتہ نہیں یا جان بوجھ کے نکالا یا کچھ نکالا. ویسے ہے اچھی بات تو نہیں. سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے درمیان ایک بار پھر تنازعہ. KMC کیڈر پوسٹ پر SCUG سروس کے حامل افسر کی تعیناتی وجہ اختلاف بن گئی. میٹروپولیٹن کمشنر نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات کو خط لکھ دیا. میٹروپولیٹن کمشنر نے زین العابدین کی خدمات وصول کرنے سے معذرت کر لی. ڈائریکٹر جنرل کراچی ترقیاتی اتھارٹی سید محمد علی شاہ رخصت پر چلے گئے. سندھ حکومت نے 25 روز چھٹیوں کی درخواست منظور کر لی. سید محمد علی شاہ کے علاج کی غرض سے 21 اپریل تک چھٹیاں منظور. ڈائریکٹر جنرل کراچی ترقیاتی اتھارٹی کا عارضی چارج چیف انجینئر ترقیات KDA ندیم اقبال کے سپرد کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے جاری کر دیا. عالمی مارکیٹ میں خام تیل سستا. پاکستان میں بھی قیمتیں کم ہونے کی امید. ریفائنریز کا پیٹرول 4 روپے 30 پیسے، ڈیزل 20 روپے سستا کرنے کی تجویز. مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 13 روپے کمی کی تجویز. لائٹ سپیڈ ڈیزل فی لیٹر 10 روپے کمی کی تجویز. مارچ میں لندن برینٹ آئل 6.57% سستا. ایک ماہ میں لندن برینٹ آئل $78.38 فی ایئر بیرل تک گر چکا. ان کی جب جیب سے کوئی جائے گا، جیسے ہم جا رہے ہیں، بہت پریشان ہے ڈیلر. اور ہم تو کیش پہ پیٹرول، موٹر سائیکل ہو، رکشہ ہو، اس کے بغیر ہم کسی حالت میں نہیں دیں گے. رمضان میں بھی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی جان نہ چھوٹ سکی. کرنگی، خواجہ اجمیر نگری، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد اور اورنگی میں گیس غائب. لانڈھی، بلدیہ، قائم خانی کالونی، لیاقت آباد، ہجرت کالونی میں، گارڈن، ڈیفنس، صدر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ. مختلف علاقوں میں کمپریشر اور گیس غائب ہونے کی شکایات. گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو سحر و افطار میں دشواریاں. جمشید روڈ، مارٹن کوارٹر، عثمانی محلہ اور PIV کالونی کے مکین گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر آ گئے. انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی. ضلع کرنگی میں بچت بازاروں کا حال. 2 بچت بازار غائب. تیسرے میں صرف 3 سٹالز موجود. چنیسر گوٹ میں قائم بچت بازار عوام کی توجہ حاصل نہ کر سکا. شہریوں نے بچت بازاروں کو مذاق قرار دے دیا. شہری کہتے ہیں کہ عام بازار کے مقابلے یہاں معمولی فرق ہے. کم سے کم 100 روپے یا اس سے زائد کی بچت ملنی چاہیے. زرعی انتظامیہ کوئی جواب نہیں دے رہی. اسسٹنٹ کمشنر فون اٹھانا گوارا نہیں کرتے. بچت بازار کے نام پر شہریوں کو چونا لگایا جا رہا ہے. حوصلہ جوان ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. منی بیگم 45 سال سے فرائی کھانوں کا اسٹال لگانے میں مصروف. رمضان میں خاتون کے ہاتھ کے بنے پکوڑے، سموسے سب کے پسندیدہ. مہنگائی میں خواتین کو گھر کے مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. منی بیگم کا پیغام.
सिंध हुकूमत के लिए गंदम खरीदारी का टारगेट पूरा करना चैलेंज बन गया। महकमा एक्साइज के बाद जिला एडमिनिस्ट्रेशन की मदद भी हासिल कर ली। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। डिप्टी कमिश्नर्स SSPs के नुमाइंदगान मेंबर के तौर पर शामिल। काश्तकारों और फ्लोर मिल्स मालिकान की तंजीम का नुमाइंदा अरकान बना दिए गए। कमेटी गंदम खरीदारी का टारगेट पूरा करने में किरदार अदा करेगी। डायरेक्टर खुराक इमदाद अली शाह ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कायम करदा राबता कमेटी बराए फ्लड रिलीफ का अहम इजलास। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में इजलास की सदारत की। चीफ सेक्रेटरी MPA नवाब चांडियो और सूबाई महकमों के सेक्रेटरीज की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कराची के 42 नालों की सफाई की जा रही है। मानसून बारिशों के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान बना रहे हैं। खुर्शीद शाह बोले, मानसून बारिशों से कॉन्टीजेंसी प्लान वफाकी हुकूमत से शेयर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की भरपूर मदद करेगी। आइंदा इजलास में ड्रेनेज की बहाली का भी प्लान पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत फ्लड प्रोटेक्शन प्लान बना रही है। मई में 10,000 घरों की तामीर शुरू हो जाएगी। फौतगी कोटे पर भर्ती में आसानी के लिए अहम इक़दाम। सिंध हुकूमत ने फौतगी कोटे पर भर्तियों के लिए नज़र-ए-सानी कमेटी कायम कर दी। मरहूम मुलाजमीन की औलाद को मुलाजमत देने के लिए पेचीदगियाँ खत्म की जाएंगी। कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच मुकर्रर। सेक्रेटरी सर्विसेज मोहम्मद सलीम राजपूत और मुतल्लिका महकमे का सेक्रेटरी मेंबर के तौर पर तकर्रुर। कमेटी तमाम पेचीदगियों को दूर करके सिफारिश चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ सेक्रेटरी सिंध मंजूरी देंगे। मर्दमशुमारी टीम और शहरियों की हिफाजत सबसे बड़ा मसला। गैर मामूली अहमियत के इजलास में बड़े फैसले। जराइम पेशा अफराद का कलाकमा हर सूरत किया जाएगा। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। जोनल DIGs, DIG, CIA, SSPs, इन्वेस्टिगेशन अफसरान की शिरकत। इजलास में जोनल DIGs की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। किमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों का केस। हाई कोर्ट में महकमा सेहत के अफसरान, पुलिस हुकाम और दीगर पेश। रेगुलर बेंच डिस्चार्ज पर दूसरे बेंच की जानिब से केस की समाअत। वकला ने डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी करने की इस्तदा कर दी। अदालत की वकला को रेगुलर ब्रांच से ही इस्तदा करने की हिदायत। केस की समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। IG सिंध की ज़ेर सदारत IT के हवाले से इजलास। DIG IT और डायरेक्टर IT के इजलास को ब्रीफिंग। तलाश ऐप डिवाइस के इस्तेमाल से 216 क्रिमिनल्स गिरफ्तार हुए। 9 इश्तिहारी मुल्जिमान जबकि 21 मफरूर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया। IG सिंध ने कहा कि इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 15 रोज़ा खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। इश्तिहारी मुल्जिमान के मुकम्मल तवाइफ पर मुश्तमिल डेटा अपडेट किया जाए। हस्सान नियाजी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर करने का मुकदमा। सिटी कोर्ट ने हस्सान नियाजी को मुकदमे से रिहा कर दिया। अदालत का हस्सान नियाजी को 50,000 रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। केस के तफ्तीशी ऑफिसर को केस का चालान जमा कराने की हिदायत। हस्सान नियाजी के खिलाफ जमशेद क्वार्टर में मुकदमा दर्ज किया गया था। PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ कराची में दर्ज एक मुकदमा मनसूख। पुलिस ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। मुकदमा मेमन गोट थाने में दर्ज करवाया गया था। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त निपटा दी। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा होकर 283 रुपए 92 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 350 रुपए, यूरो 307 रुपए पर बरकरार। अमाराती दिरहम 30 पैसे कमी से 77 रुपए 70 पैसे पर आ गया। सऊदी रियाल 50 पैसे सस्ता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 202 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 39,879 की सतह पर बंद हुआ। 3.21 अरब रुपए मालियत के 10.87 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। 203 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में कमी और 5 सैयारे चांद के इंतहाई करीब।
मगरिब के बाद कराची के आसमान पर दिलकश मंजर, जुपिटर, मरकरी, वीनस, यूरेनस और मार्स चांद के साथ नजर आए। माहिर फल्कियात के मुताबिक सैयारे आइंदा 2 हफ्ते तक मौजूद रहेंगे।